वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, हमारे कंट्री का सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात करें तो मैंने इसके पहले भी एक वीडियो कवर किया है, सैटरडे का दिन क्यों हमारे कंट्री के लिए बहुत बड़ा होने वाला है, तो वो वीडियो भी आप देख लेना। लेकिन ओवरऑल हमारे कंट्री का सेमीकंडक्टर का कैटेगरी की बात करें तो बहुत सारी कंपनियां अलग अलग तरीके से इस इंडस्ट्री में या इस कनेक्शन में काम करते हुए आपको नजर आएगी। लेकिन अभी जो बहुत ही बड़ी खबर सरकार की तरफ से भी निकल कर आ रही है, उसके बारे में जो रिपोर्ट मार्केट में निकल कर आ रही है, जिसमें खास करके 6 कंपनी के ऊपर बाजार का क्यों फोकस बना रहेगा सेमीकंडक्टर कैटेगरी को लेके, उनके नाम भी और उसके पीछे का रीजन भी जो रिपोर्ट है उस माध्यम से यहाँ पर हम देखने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे कंट्री की, तो देखिए इंडिया अभी के टाइम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक का असेंबली हब ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ कर बनना नहीं चाहता। मतलब ओवरऑल इससे भी आगे हम अभी के टाइम अपना प्लानिंग करते हुए नजर आएंगे, और इसके लिए देश की जो सरकार है ये भी अभी के टाइम काम करते हुए आपको देखने को मिलेगी। खास करके कंप्लीट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का जो इकोसिस्टम है हमारे देश में ही बनना चाहिए, इसके ऊपर लगातार काम किया जा रहा है, जिसके लिए पिछले कुछ सालों से लगातार सरकार की तरफ से अलग अलग इनिशिएटिव, अलग अलग आप कह सकते हो कैपिटल अनाउंसमेंट भी यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। और इसी से कनेक्टेड अभी के टाइम एक और बड़ा अप्रूवल यहाँ पर आपको नजर आएगा, अराउंड 1.64 लाख करोड़ का अप्रूवल, इतना ह्यूज अमाउंट का अप्रूवल 12 सेमीकंडक्टर के जो प्रोजेक्ट्स है उनके लिए सरकार ने यहाँ पर अप्रूवल दिया है। आप देख सकते हो ये कितना बड़ा अमाउंट है, 1.64 लाख करोड़ की दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है। इतना ही नहीं, सरकार यहाँ पर इन्वेस्ट भी कर रही है इंडिया का सेमीकंडक्टर का जो मिशन 2.0 है और एआई का जो इंफ्रा है उसको लेकर भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार काफी सीरियस नजर आ रही है, और इसके ऊपर भी काम यहाँ पर किया जा रहा है, जो इस बहुत बड़े आप कह सकते हो अनाउंसमेंट भी हमको देखने को मिल रहा है। तो इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो है इनको नहीं मिलेगा, इनके साथ साथ उन कंपनियों को भी मिलेगा जिनका इन्वॉल्वमेंट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, पीसीबी, ईएमएस, पैकेजिंग और चिप डिजाइनिंग कैटेगरी में भी वो कंपनियां काम कर रही है या उनका कनेक्शन निकल कर आ रहा है। तो याद रखना, ये सेमीकंडक्टर चिप का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है, लेकिन उसके साथ साथ जो कंपनियां इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, पीसीबी, ईएमएस, पैकेजिंग, चिप डिजाइनिंग ये सब कर रही है, इनके लिए भी ये अनाउंसमेंट बहुत ही आउटस्टैंडिंग आपको देखने को मिलना चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कौन से वो अलग अलग 6 कंपनियों की यहाँ पर बात इस रिपोर्ट में की गई है। तो सबसे पहले स्टॉक का नाम स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा, जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। देखिए ये कंपनी की बात करें तो ये हमारे देश की वन ऑफ द लार्जेस्ट ईएमएस कंपनी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस वाली कंपनी आपको देखने को मिलेगी। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी और बहुत सारे अलग टाइप के जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स है उसको, जिनका डेटा आपको इनके वेबसाइट के ऊपर आराम से देखने को मिल जाएगा। तो देखिए, अगर हमारा देश और भी चिप्स को यहाँ पर प्रोड्यूस करता है और पीसीबीज को भी यहाँ पर लोकली प्रोड्यूस करने का काम करता है, तो इसके कारण क्या होगा, हमारा जो डिपेंडेंस है इंपोर्ट के ऊपर उसमें भी कटौती आती हुई नजर आएगी, जो काफी अच्छी बात होगी। साथ ही साथ हमारे कंट्री का इस कैटेगरी में सप्लाई चेन भी और मजबूत होता हुआ हमको देखने को मिलेगा, और इसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग का जो कॉस्ट है वो भी आने वाले समय में इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छी खबर आपको देखने को मिलेगी डिक्सन टेक्नोलॉजी इस कंपनी के लिए, जिसके कारण ये जो अभी रिपोर्ट निकल कर आ रही है ये वाला शेयर भी बाजार की फोकस में यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए बना रह सकता है। दूसरा स्टॉक जो कहीं ना कहीं फोकस में बना रहेगा वो होगा, माफ कीजिएगा, हो सकता है अंबर एंटरप्राइजेस का। अंबर एंटरप्राइजेस की बात करें तो इसको भी कंसीडर किया जा रहा है, ये वन ऑफ द कंपनी में होगा जो बेनिफिट होगा इस इनिशिएटिव की वजह से। मतलब अभी जो सरकार ने 1.64 लाख करोड़ का इनिशिएटिव यहाँ पर अनाउंस किया है, इस इनिशिएटिव के तहत अंबर एंटरप्राइजेस भी कंपनी बहुत ज्यादा फोकस में कंटिन्यूसली बनी रह सकती है, बिकॉज ये कंपनी अभी 3,500 करोड़ का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का सेटअप यूपी में जेवार में करते हुए आप
आपको नजर आएंगे। और ये जो प्लांट होगा ये मैन्युफैक्चरिंग क्या करेगा, HVAC कंपोनेंट और PCB असेंबली के ऊपर इनका फोकस होगा, जो इस प्लांट में मैन्युफैक्चर होता हुआ नजर आएगा। तो डोमेस्टिक PCB का प्रोडक्शन बढ़ेगा, जो कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को, जो लॉन्ग टर्म में काफी अच्छी खासी ग्रोथ कंपनी के लिए यहाँ पर लेकर आने का काम कर सकता है, जिसके कारण अंबर एंटरप्राइजेस ये कंपनी भी बाजार के फोकस में बनी रहेगी। नेक्स्ट खबर हमको देखने को मिल रही है कैन्स टेक्नोलॉजी इस कंपनी के बारे में। अब देखिए इस कंपनी का भी काफी मजबूत प्रेजेंस इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग और PCB असेंबली कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा। और इतना ही नहीं, ये कंपनी जो है बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्री को भी अपना बिजनेस सर्व करती है, जिसमें ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस, डिफेंस और इंडस्ट्रियल, ये सारी की सारी अलग अलग कैटेगरीज आपको देखने को मिलेगी। अब देखिए इस कंपनी का स्टॉक जो है पिछले बहुत समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है, मतलब कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहा है, इसलिए बहुत लोग इस कंपनी को हल्के में रह रहे हैं। लेकिन एक मजबूत सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम ये कंपनी का जो हमको देखने को मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्रिएट करने का काम कर सकता है एडिशनल बिजनेस ऑर्डर को भविष्य में। इसलिए ये वाला स्टॉक भी यहाँ से इस खबर की वजह से, इस अनाउंसमेंट की वजह से बाजार के फोकस में बना रहेगा। बढ़ते आगे बचे हुए जो शेयर्स है उनको भी एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट खबर या नेक्स्ट स्टॉक हमको देखने को मिलेगा CG पावर का। देखिए पहले ये वाली कंपनी जो थी इसको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंपनी की तरह देखा जाता था, लेकिन आपको तो पता होगा ये वाली कंपनी अभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कंपनी के साथ साथ सेमीकंडक्टर का बिजनेस में जबरदस्त कामकाज करने वाली कंपनी आपको ये देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, सेमीकंडक्टर का जो इनका प्लांट है गुजरात में, वो भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फोकस में आपको नजर आएगा, बिकॉज यहाँ पर भी बहुत सारे अलग अलग डेवलपमेंट की चीजें यहाँ पर होती हुई आपको नजर आएगी। बिकॉज यहाँ पर इनका जो काम है रेनेसेस और स्टार्ट माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक के साथ होता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये भी अपने आप में CG पावर के लिए बहुत ही बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। साथ ही साथ गवर्नमेंट का जो सपोर्ट सेमीकंडक्टर का सेक्टर को यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, इसके कारण इस कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स है ये आने वाले समय में और भी अच्छे खासे आप कह सकते हो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव की वजह से इनको हेल्प मिलता हुआ नजर आ सकता है, जिसके कारण CG पावर ये कंपनी होगी जो बाजार के फोकस में यहां से लंबी दूरी तक रह सकती है। नेक्स्ट खबर आपको देखने को मिलेगी टाटा ग्रुप के बारे में। अब टाटा ग्रुप जो पढ़ते हो कंफ्यूज हो गए कौन सा स्टॉक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अब देखिए ये भी अगर हम बात करें हमारे देश का सेमीकंडक्टर का जो मिशन है उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको नजर आएगा। और टाटा ग्रुप में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ये जो कंपनी अभी के टाइम आपको देखने को मिलेगी, ये OSAT मतलब चिप पैकेजिंग कैटेगरी में आपको नजर आएगी, जिसका लोकेशन आसाम में अभी के टाइम आपको नजर आएगा। और सेमीकंडक्टर का फैब्रिकेशन का जो प्रोजेक्ट है गुजरात में, इसका भी कनेक्शन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ आपको नजर आएगा। अब देखिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक का स्टॉक ऑब्वियस सी बात है अभी भी मार्केट में आया नहीं है, तो आप टाटा इलेक्सी, टाटा टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस कर सकते हो। लेकिन टाटा ग्रुप में सेमीकंडक्टर का जो मेन इंपैक्ट है वो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम के ऊपर प्ले होगा, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो अनलिस्टेड मार्केट में बहुत लोग जो फोकस रखते हैं वो भी कहीं ना कहीं टाटा इलेक्ट्रॉनिक इस शेयर के ऊपर फोकस कर सकते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट के जो अभी इनिशिएटिव अनाउंसमेंट निकल कर आ रहा है, इसके कारण ये कंपनी जो काम कर रही है टाटा इलेक्ट्रॉनिक, उसको भी इस प्रोजेक्ट से सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये कहीं ना कहीं ये वाली जो कंपनी होगी ये भी बाजार के फोकस में बनी रह सकती है। बढ़ते आगे नेक्स्ट एंड आखिरी स्टॉक की तरफ, जो अगर दोस्तों मोशिप टेक्नोलॉजीज, ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी प्रोवाइड करती है चिप डिजाइनिंग सर्विस को और एम्बेडेड इंजीनियरिंग सर्विस को ये कंपनी प्रोवाइड करने का काम करती है। अब देखिए इंडिया का सेमीकंडक्टर का इंडस्ट्री अभी के टाइम ग्रो हो रहा है, तो इसके कारण जो डिमांड है डिजाइन और R&D सर्विस का वो भी क्या हो रहा है, वो भी लगातार इंक्रीज होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। इसके कारण ये कंपनी कहीं ना कहीं एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस का अपॉर्चुनिटी खुद के लिए क्रिएट करती हुई नजर आ सकती है, जिसके कारण मोशिप टेक्नोलॉजी ये वाली कंपनी भी बाजार के फोकस में कंटिन्यूअसली बनी रह सकती है। अब देखिए गवर्नमेंट यहाँ पर और भी प्लान क्यों करते हुए हमको नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर वही बात है, गवर्नमेंट का जो गोल है सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग चिप का नहीं है। गवर्नमेंट का एम ये है कि पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर का जो वैल्यू चेन है इसको ही हमको यहाँ पर बिल्ड करना है, जिसमें चिप का फैब्रिकेशन, पैकेजिंग, टेस्टिंग, PCB मैन्युफैक्चरिंग, चिप डिजाइनिंग, ये सब कुछ उसमें होता हुआ नजर आए। और अगर ये सब कुछ जैसा प्लान किया सरकार ने वैसा हो गया, तो हमारा जो इंपोर्ट का डिपेंडेंसी है बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर सेमीकंडक्टर कैटेगरी में, उसमें बहुत ही बड़ी कटौती होती हुई नजर आएगी, जो इन द एंड हमारे कंट्री के लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जो होगी वो कहीं ना कहीं और भी हमारे कंट्री में मजबूत होती हुई देखने को मिलेगी, और भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी भी इसके कारण क्रिएट होगा। और इस डेवलपमेंट के कारण सेमीकंडक्टर का जो सेक्टर है इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अटेंशन भी बढ़ता हुआ हमको नजर आएगा।
तो ओवरऑल ये जो रिपोर्ट यहाँ पर निकल कर आ रही है सरकार की तरफ से, इतने बड़े अमाउंट की 1.64 लाख करोड़ का जो अमाउंट का अप्रूवल सेमीकंडक्टर का 12 प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पर जो देके रखा है, ये कहीं ना कहीं बाजार की बहुत ज्यादा फोकस में बहुत सारी कंपनियों को यहाँ पर रख सकती है, जिसका डिस्कशन हमने इस वीडियो के माध्यम से भी किया है। लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से हमने देखी है, जो मैंने प्रेजेंट की है, सब कुछ न्यूज पर्पस और इन्फॉर्मेशन पर्पस के हिसाब से, ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूं, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।